किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है दोस्तों, क्यों रुक जाते हो 4 दिन की मेहनत के बाद? अरे वक्त लगता है बीज को फसल बनने में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धर्मेंद्र वर्मा और आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल वर्मा टेक्निकल लर्निंग। 10 मई 2022 का करेंट अफेयर है दोस्तों, तो वीडियो को ज़रा सा भी पोज मत कीजिएगा क्योंकि सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट हैं। अगर आप CGPSC, CG व्यापम, डाटा एंट्री ऑपरेटर, पटवारी या फिर किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। साथ ही साथ बेल आइकन को भी आप ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचते रहें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का करेंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है, भाजपा जल्द राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का ऐलान करेगी, लिस्ट में छत्तीसगढ़ में किनका नाम शामिल है? राज्यपाल अनुसुईया उइके, TS सिंहदेव, श्री अमर सिंह जीत भगत या फिर इनमें से कोई नहीं? करेक्ट आंसर सभी लोग जानते हैं दोस्तों, राज्यपाल अनुसुईया उइके। पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से समझिए, देश के 14वें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल जुलाई माह में पूरा होने वाला है और उससे पहले नए राष्ट्रपति के नामों की चर्चा जोर पकड़ने लगी है। जिन नामों की चर्चा जोरों पर है उनका नाम एक मध्य प्रदेश में जानी और वर्तमान में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल अनुसुईया उइके का भी है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल जुलाई 2022 में पूरा होने वाला है। अगला प्रश्न पे ध्यान देंगे, छत्तीसगढ़ में कबूतरबाजी प्रतियोगिता हर साल किस महीने में होता है? मार्च, अप्रैल, मई, जून? राइट आंसर इसमें हमारा आ जाता है दोस्तों मई। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर आएगा। प्रतियोगिता हर साल मई में होती है। इसमें प्रदेश के करीब 40 खिलाड़ियों ने अपने 11-11 कबूतर उड़ाए। इस प्रतियोगिता में सबसे अधिक खिलाड़ी भिलाई और रायपुर के लोग हिस्सा लेते हैं। अगला प्रश्न पे ध्यान देंगे, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा कितने करोड़ की लागत से शहर की 5 सड़कों में दिव्यांग के लिए 5 वे और पुराने बस स्टैंड के अलावा सनिचरी और जिला न्यायालय में मल्टी लेवल पार्किंग बनाई जाएगी? 30 करोड़ की लागत से, 40 करोड़ की लागत से, 50 करोड़ की लागत से, इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर देख लेते हैं दोस्तों, 50 करोड़ की लागत से। इसके अलावा शहर के 26 शहरी स्कूलों में हाईटेक करते हुए 26 करोड़ की लागत ई पाठशाला का निर्माण किया जा रहा है। ई पाठशाला से बिलासपुर को अवार्ड की उम्मीद है। बिलासपुर में 15 करोड़ रुपए की लागत से अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खेल मैदान और ऑडिटोरियम के साथ स्पोर्ट भवन का भी निर्माण होने वाला है। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ में कहाँ महिला गुरु के नाम पर देश की पहली पीठ स्थापित की गई है? गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, बिलासपुर विश्वविद्यालय या फिर इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर सभी लोग जानते हैं दोस्तों, गुरु घासीदास विद्यालय। गुरु घासीदास विद्यालय में महिमा गुरु के नाम पर देश की पहली पीठ स्थापित की गई है। गौरवशाली इतिहास को संयोग का प्रयास है। महिला गुरुपीठ की शुभारंभ कार्यक्रम की अध्यक्षता माननीय कुलपति महादेव प्रोफेसर आलोक द्वारा चक्रवल की 9 मई को शुभारंभ किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, छत्तीसगढ़ के कितने नगरीय निकायों में कृष्ण कुंज बनेंगे? 2 नगरीय निकाय, कुछ नगरीय निकाय या फिर सभी नगरीय निकायों में या फिर इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर इसमें हमारा आ जाता है दोस्तों, सभी नगरीय निकायों में। पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से समझिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 राज्य में कृष्ण गुंज में वृक्षों के रोपण प्रारंभ किए जाएंगे। नगरीय क्षेत्र में वृक्षारोपण के लिए मुख्यमंत्री की अनोखा पहल है। नगरीय क्षेत्रों में वृक्षारोपण के लिए वन विभाग न्यूनतम 1 एकड़ भूमि का आवंटन करेगी। छत्तीसगढ़ के सभी नगरीय निकायों में कृष्ण गुंजन बनेंगे। जन्माष्टमी पर बरगद, पीपल, नीम और कदम के पौधे लगाए जाएंगे। छत्तीसगढ़ में राम वन गमन पद के बाद अब सभी नगरीय निकायों में क्षेत्र कृष्ण गुंज होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किस अभियान के दौरान उमेश्वरपुर के नवीन उप तहसील की गठन की घोषणा की है? बीमारी रोको अभियान, मलेरिया मुक्त अभियान, भेंट मुलाकात अभियान या फिर इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर इसमें हमारा आ जाता है दोस्तों, भेंट मुलाकात अभियान।
पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से समझिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुख्यमंत्री ने भेंट मुलाकात अभियान के 5वें दिन यहाँ घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने नवापारा कला केजी मार्ग में गेट नदी पर कुल नए निर्माण की घोषणा की है। उन्होंने प्रेमनगर उद्देश्वरपुर क्षेत्र में लो वोल्टेज की समस्या के निराकरण एवं निबंध रूप में विद्युत आपूर्ति के लिए नए विद्युत सब स्टेशन की स्थापना एवं उमेश्वर पुर सूरजपुर जिले में नवीन उप तहसील की गठन की घोषणा की। माना पौड़ी में भी उप तहसील की स्थापना करेगी। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, कहाँ के राज्य ने बीमारी रोकने के लिए साइली ऐप लॉन्च किया है? केरल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। राइट आंसर है दोस्तों केरल। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर आएगा। यह ऐप मुख्य रूप से मधुमेह, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, फेफड़े की बीमारियों के साथ साथ जीवन शैली से संबंधित कैंसर जैसी अन्य बीमारियों के बारे में जानकारी एकत्र करेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, गुजरात में आयोजित जोन नेशनल कटारे स्पर्धा में छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? 9, 10, 11, 12। राइट आंसर है हमारा आ जाता है दोस्तों 11। कितने पदक जीते हैं? 11। पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से समझिए, प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ के कराटे खिलाड़ी का दबदबा रहा। खिलाड़ियों ने 11 स्वर्ण पदक और 11 रजत और 24 कांस्य पदक सहित कुल 46 पदक प्राप्त किए हैं। पुलिस कप्तान के द्वारा कराटे खिलाड़ियों को उत्साहवर्धन पर सम्मान किया गया है। गुजरात के आनंद शहर में आयोजित दूसरी जोन नेशनल कराटे प्रतियोगिता का आयोजन 29 अप्रैल से 30 मई तक आयोजित की जाएगी। कबीरधाम जिले के कराटे खिलाड़ियों ने गुजरात में आयोजित दूसरे जोन नेशनल कराटे प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर देश को गौरवान्वित करते हुए 3 रजत पदक के साथ 5 हस्त कांस्य पदक प्राप्त किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना के तहत छत्तीसगढ़ के ऐसे श्रमिक जिनको 2 बेटियों की आयु सीमा 18 से 21 वर्ष है, उन्हें कितने रुपए की एकमुश्त सहायता राशि मिलेगी? 5-5 हज़ार रुपये, 10-10 हज़ार रुपये, 20-20 हज़ार रुपये या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर इसमें हमारा आ जाता है दोस्तों 20-20 हज़ार रुपये। पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से समझिए, योजना के तहत 20-20 हज़ार रुपये की एक मुश्त सहायता राशि मिलेगी। इससे पहले आयु सीमा न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 18 वर्ष से 6 माह रखी गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 26 जनवरी 2022 को इस योजना की घोषणा कर दी गई है। अब आयु सीमा को 21 वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया गया है। अगला प्रश्न पे ध्यान देंगे, इस वर्ष छत्तीसगढ़ के कितने जिलों में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति कार्यक्रम चलाया जाएगा? 20, 24, 25 या फिर इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर देख लेते हैं दोस्तों 24। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर आएगा। राष्ट्रीय कृमि मुक्त कार्यक्रम के दौरान कृषि के बचाव के लिए 1 से 19 वर्ष के बच्चों को एडवेंचर एल्बेराडोज की गोली खिलाई जाएगी। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति कार्यक्रम 5 मई से 10 मई तक चलाया जाएगा। इस वर्ष राज्य के 24 जिलों में 84.92 लाख बच्चों एवं किशोर किशोरियों 1 से 19 वर्ष की कृमि के बचाव के लिए एल्बेंडाडोज की गोली खिलाई जाने का लक्ष्य रखा गया है। अगला प्रश्न पे ध्यान देंगे, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में किस नदी में पुलिया बनाने की घोषणा की है? चिंता, बागू नदी, सासू नदी, राप्ती नदी या फिर इनमें से कोई नहीं। करेक्ट हमारा आंसर आ जाता है दोस्तों सासू नदी। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर आएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहाँ नर्सिंग महाविद्यालय का शुभारंभ किया? रामानुजगंज विधानसभा के कंचनपुर में, जो कि कहाँ स्थित है? बलरामपुर में। बालोद, कोरिया, धमतरी। करेक्ट हमारा आंसर आ जाता है दोस्तों रामानुजगंज विधानसभा के कंचनपुर में, जो कि कहाँ स्थित है? बलरामपुर में। पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से समझिए, 2022-23 के शिक्षा सत्र के 60 विद्यार्थियों की क्षमता के साथ महाविद्यालय में नर्सिंग की पढ़ाई शुरू हो जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं, पहली बार राजधानी से बाहर से मुख्यमंत्री बघेल ने गोधन न्याय योजना की राशि जारी की है। उन्होंने गोधन
न्याय योजना के हितग्राहियों को कितने रुपए का भुगतान किया है? 7 करोड़ रुपए का, 8 करोड़ रुपए का, 9 करोड़ रुपए का या फिर 10.7 करोड़ रुपए का? करेक्ट हमारा आंसर आ जाता है दोस्तों 10.70 करोड़ रुपए का। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने रायपुर में ही गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को 10.70 करोड़ रुपए का भुगतान पहली बार राजधानी से बाहर मुख्यमंत्री ने गोधन न्याय योजना की राशि से की है। उल्लेखनीय है कि इस योजना के तहत गोबर विक्रेताओं को अब तक 138.56 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। इससे गौठान से जुड़ी महिला समूह को 65.54 करोड़ रुपए की आय हुई है। अब तक 3000 से ज़्यादा गौठानों को स्वावलंबित हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर है? 130वें स्थान पर, 140वें स्थान पर, 150वें स्थान पर या फिर इनमें से कोई नहीं? करेक्ट हमारा आंसर आ जाता है दोस्तों 150वें स्थान पर। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत पिछले साल 8 अंक पिछड़कर 150वें स्थान पर पहुंच गया है। विश्व की मीडिया पर नज़र रखने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था रिपोर्टर्स सन्स फ्रंटियर, जिसे इंग्लिश में RSF, 2022 के सूचकांक में नेपाल को छोड़कर बाकी भारत के पड़ोसी देशों का भी स्थान नीचे गिरा है। नेपाल 3 अंक बढ़कर 76 स्थान पर पहुंच गया है। क्वेश्चन को 2 से 3 बार जरूर पढ़िए दोस्तों और इसका प्रॉपर आप नोट्स भी रोज तैयार कीजिए। और अभी तक आपने मेरे चैनल को डेली करेंट अफेयर और छत्तीसगढ़ जीके के लिए सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल भी मत भूलिए। आज का हमारा क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। पहला क्वेश्चन देख लीजिए, हाल ही में 2 भारतीय छात्रों ने समूह ने नासा 2022 में ह्यूमन एक्सप्लोरेशन रोवर चैलेंज में जीत हासिल की है। भारत के पंजाब और तमिलनाडु से, भारत के छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के, भारत के पंजाब और केरल के, इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे दोस्तों। सेकंड क्वेश्चन देखिए, किस भारतवंशी को फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क के निर्देशक मंडल में चुना गया है? अरविंद कृष्णा, राहुल सोनकर, विराट कोहली या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका भी आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे दोस्तों। आई होप दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। साथ ही साथ बेल आइकन को भी आप ज़रूर प्रेस कीजिए। मिलते हैं अगला करेंट अफेयर या फिर जीके में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।